नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की ब्लड संगत गुंजन शर्मा अंकल उपस्थित हैं। महाराज ने आज कौन कौन से सत्संग सुनवाने हैं ये महाराज को पता है। आइए हम सब मिलकर गुंजन शर्मा अंकल का स्वागत करें। जय गुरुजी। गुंजन शर्मा अंकल, ओवर टू यू। संगत शेयरिंग करें प्लीज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अंकल जी, साथ संगत जी, गुरु साहब को नमस्ते, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। हर दिन बहुत खूबसूरत होता है और हर दिन जो है वो नई सीख लेकर आता है। बीइंग अ डिसाइपल ऑफ गुरु जी महाराज एंड और महाराज के जो तरीके होते हैं अपनी संगत को सिखाने के, वो बहुत नायाब होते हैं। The journey with Guru Sahib has been so wonderful and so beautiful that, again, to summarize it or to share your teachings, what he has taught you in this lifetime, it is too small time a period that we can share everything. But yes, गुरुजी जो हैं वो इनर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, और असल चीज जो है वो ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन ही है. The kind of blessings he showers upon you is, of course, he would bless you with your life, which is the primary thing, without which आपका ये जो जन्म है, unless और until गुरु साहब आपके कर्म कटवाएं इसमें, गुरु साहब आपको सिखाएं किस तरीके से जिया जाता है, किस तरीके से बंदा बना जाता है, किस तरीके से बंदा बन के बंदगी की जाती है, किस तरीके से इनर ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, और किस तरीके से ना ही खुद का भला बाकी सबका भी भला किया जाता है. संगत जी, गुरु साहब जो हैं वो अपनी हर संगत को हर क्षण कुछ ना कुछ सिखाते हैं, पर कहीं ना कहीं हम इस चकाचौंध में, इस दिव्यता में, इस सात संगत के एक्सपीरियंसेस में इतना खो जाते हैं कि जिस असल चीज के लिए महाराज के पास आए हैं उसको ही भूल जाते हैं. गुरु साहब जो हैं हर संगत के ऊपर इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, और इंडिविजुअली हर संगत के साथ गुरु साहब का जो कनेक्शन है वो कस्टम मेड है, वो संगत मेड है. हर संगत के हिसाब से उनका करिकुलम अलग है, हर संगत के हिसाब से उनका रिलेशन अलग है, हर संगत के हिसाब से उनके जो आयाम है, उनकी जो सीख है, उनकी जो टेस्ट्स हैं वो अलग हैं. Each soul is so unique and so special for Guru Sahib that he keeps on, letting us know what the way is. पर कहीं ना कहीं हम खुद ही भूल कर देते हैं, कहीं ना कहीं हम खुद ही गलतियां कर देते हैं, और अपने मालिक की सीख और मेहर को नहीं समझ पाते. संगत जी, it is not only the materialistic things he would shower upon us. ना ही वो आपको घर देंगे, आपको सुखद परिवार देंगे, आपको अच्छे बच्चे देंगे, उनकी जिंदगी में करियर भी वही बनाएंगे, पढ़ाएंगे भी वही, आपके भी करियर को देखेंगे, आपकी फैमिली लाइफ को भी देखेंगे. But then, is Guru Sahib only and only about all these things which he would automatically shower upon you, your life, your health, and all the materialistic things, as well as the spiritual things which he would shower upon you? What about the inner transformation for which Maharaj has actually descended onto this earth and he has been blessing us all? Real, real virtue for which we have come in Guru Sahib's Charan is actually the inner transformation. और जब तक वो inner transformation हम जन्म पे जन्म
लेते रहेंगे, महाराज के पास आते रहेंगे, महाराज के अलग अलग रूपों से मिलते रहेंगे, पर should this lifetime be enough in itself for us to learn, to imbibe the teachings, to have those inner transformations? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ऊपर उठ के हमारी सोच हो, उससे ऊपर उठ के हमारे एक्शंस हों, और उससे ऊपर उठ के ही हम अपने कर्तव्यों का निवारण करें। संगत जी, हर इंडिविजुअल जो है, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो नानक दुखिया सब संसार, येट गुरु साहब सेज चिंता मत करो। इतना खूबसूरत शब्द है, चिंता मत करो, येट गुरु साहब इज सेइंग नानक दुखिया सब संसार। तो ये हमारे कर्म हैं, हमारे ही पूर्व जनित, और जो अब हम कर रहे हैं उसके अनुसार ही हमें ये सारी प्रॉब्लम्स, इश्यूज, चिंताएं मिलती हैं। बट कहीं ना कहीं हमें ये नहीं समझना है या सोचना है कि ये चिंताएं हमें गुरु साहब ने कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए दी। अगर हम अपना हृदय साफ रखेंगे, अगर हम अपने एक्शंस अकॉर्डिंग टू व्हाट गुरु साहब वांट्स अस टू डू, ये चिंताएं अपने आप ही डिमिनिश हों। ये आ ही इसलिए रही हैं कि कहीं ना कहीं हम गलती पर हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसको गुरु साहब इनके थ्रू रिजॉल्व कर रहे हैं। वरना क्या कभी सूरज को, या सूरज की किरणों को, या नेचर को, या पानी को, या बर्ड्स को, या हवा को आपने चिंता करते हुए देखा है? वो उन्मुक्त बह रहे हैं, वो उसकी रजा में राजी हैं। जिस डायरेक्शन में प्रभु उस हवा को घुमा दें, उस डायरेक्शन में वो हवा बहने लगती है। जहां तक सूरज की रोशनी पहुंचा दें, उस ही में सूरज सेटिस्फाइड है। जहां पे बर्ड को वो दाना दे दें, वो उसी में खुश है। तो वो खुशी हमारे अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसकी रजा में राजी नहीं, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं। तो संगत जी, जिस दिन से आप गुरु साहब के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देंगे, जिस समय से आप गुरु साहब के अकॉर्डिंग सोचना शुरू कर देंगे, जिस समय से आप अपना हृदय साफ कर गुरु साहब के चरण शरण में असली रूप में पहुंच जाएंगे। बहुत संगत ये कहती है हम गुरु जी के फिजिकल फॉर्म में उनके पास नहीं आए। बहुत संगत ये कहती है कि नई संगत ज्यादा ब्लेस्ड है क्योंकि हमने उनको फिजिकल रूप में मिले, पर हम उनको जान नहीं पाए, हम उनको पहचान नहीं पाए। संगत जी, इस सबसे ज्यादा बड़ी चीज ये है कि जो गुरु साहब दात बख्शने आए हैं, हमारी इनर ट्रांसफॉर्मेशन करने आए हैं, हमें अपने लायक बनाने आए हैं, वो सबसे बड़ी दात। अंदर से हमें जब गुरु साहब क्लेंस करते हैं, तो हम अपने आप को क्लेंस होने दें। जब महाराज हमें क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से दूर करते हैं, तो अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने हृदय, अपने मस्तिष्क को उससे दूर होने दें। हम बाधाएं क्रिएट करते हैं। अपने एनिमी, सबसे बड़े एनिमी हम अपने आप के खुद ही हैं। तो अपनी सोच को, अपने हृदय को शुद्ध रखें। जो गुरु साहब हमें गुरबानी के थ्रू टीचिंग्स देते हैं, गुरु साहब के लाइफ लेसन्स हैं, गुरु साहब के वचन हैं, जो वासन अंकल ने कितने अच्छे तरीके से कंपाइल भी किए हैं, उसको पढ़ें, उससे सीखें। ईच वचन मे नॉट बी फॉर यू, बट मोस्ट ऑफ देम आर। सो ट्राई एंड कंप्लाई, ट्राई एंड लिव योर लाइफ विद रिस्पेक्ट टू दोज वचन्स, विद रिस्पेक्ट टू जो गुरु साहब आपको सिखा रहे हैं। और सिर्फ वो तरीके नहीं हैं, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर भी गुरु साहब के मैसेजेस इस तरीके के आएंगे, एंड आपको लगेगा इसका तो कोई भी गुरु साहब के साथ रिलेशन नहीं है, बट कॉन्स्टेंटली वैसे मैसेजेस आएंगे, बिकॉज गुरु जी आपके थ्रू आपको उन मैसेजेस, उन मीडियम्स के थ्रू भी ब्लेस कर रहे हैं। दे ऑल आर ऑल्सो हिज मीडियम। संगत जी, आपका दोस्त आके आपको कुछ ऐसा कह जाएगा, संगत आपको आपके कुछ कह जाएगी, बच्चे, आपकी बीवी, आपके घर परिवार के लोग ऐसा कुछ कह जाएंगे जो एक्चुअली गुरु जी का ही मैसेज होगा। तो अपने आंख, कान, मस्तिष्क, हृदय हर समय खुला रख। ट्राई टू रिसीव, ट्राई टू
understand what Guru Sahib is letting you know and what he's teaching. He's a teacher, he's Guru. वो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएंगे, चाहे आप उसमें 1 जन्म लगाएं, 2 जन्म लगाएं, 100 जन्म लगाएं, वो आपको अल्टीमेटली अपने अंदर पूर्ण करेंगे, आपको अपने अंदर मर्ज करेंगे। जैसे गुरु साहब ने बोला, मैं लाइट आया ते लाइट चले जाना, तो महाराज जो लाइट में से आए और लाइट में चले गए और कंटिन्यूअसली जा रहे हैं अपनी संगत को लेकर, उस लाइट में मर्ज करने के लिए सबसे पहले अपना हृदय साफ करना पड़ेगा। चिंताएं धीरे धीरे जाएंगी, बट इनर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वही सबसे बड़ी गुरु साहब की ब्लेसिंग। आप खुद सोचिए, जब आप गुस्सा जब कर रहे हैं, उस समय आप हल्का सा रुक के वो गुस्सा ना करें, उस गुस्से को पी जाएं, उस गुस्से को सबसाइड करें, और फिर देखिए, बाद में सोचें कि क्या ये गुस्सा करना जरूरी था? क्या इस गुस्सा करे बगैर वही बात अगर मैं आराम से कहता या कहती, तो क्या वो बात उतनी ही इफेक्टिवली नहीं पहुंचती? जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे अंदर इस टाइप के केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे लिए ही हानिकारक हैं। और संगत जी, आपके कितने कितने महीनों की तपस्या, आपके कितने कितने महीनों का पाठ सिर्फ एक बार गुस्सा करने से चला जाता है। संगत जी, एक तरफ गुरु साहब हमारे पांडे में इतनी सारी ब्लेसिंग्स भर रहे हैं, क्या क्या नायाब तरीके उनके हैं, शब्द गुरबानी, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, संगत, सत्संग, इनके थ्रू इतनी ब्लेसिंग्स भर रहे हैं। और हम, हमारे लोटे में जो छिद्र है, वो हम एक इंसान की निंदा करके उसको गवा दे रहे हैं। और एक ही छिद्र नहीं, कितने सारे छिद्र हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, और सबसे बड़ी चीज, फोन पे बात कर। संगत जी, हम फोन के ऊपर बात करके सारी नेगेटिविटी सामने वाले इंसान की ले लेते हैं, या अपनी चिंताएं, अपनी दुख दुविधाएं उसको बताकर उसको अपनी नेगेटिविटी ट्रांसफर कर देते हैं। एज सेड बाय गुरु साहब, फोन के ऊपर ज्यादा गल्ला ना किया करो, नेगेटिविटी आती है। तो संगत जी, नेगेटिविटी ना लें, ज्यादा लोगों से बात ना करें। जो दुख दुविधा परेशानी है, महाराज के साथ शेयर करें, और सिर्फ महाराज को ही बताएं। कोई इंसान आपको सॉल्यूशन नहीं दे सकता, कोई इंसान आपकी लाइफ प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं कर सकता। विश्वास रखना है, श्रद्धा रखनी है, तो अपने प्रभु पे रखें, अपने गुरु पे रखें, अपने गुरु को बताएं। संगत जी, रिसेंटली आई वाज देयर इन अ सत्संग। उस सत्संग में मैं बैठा हुआ था, और इसी का मैं आपको एक एग्जैक्टली ऑपोजिट सत्संग सुनाता हूं। और ये उससे हम लोग सीखेंगे कि कैसे गुरु साहब जो है, हर समय एक ही टीचिंग नहीं होती, उसकी काउंटर टीचिंग भी होती। हर परिस्थिति में वही जो है हम डायरेक्टली कंप्लाई नहीं कर सकते। संगत जी, पहले मैं आपको बताता हूं एक सत्संग जिसमें मैं बड़े मंदिर गया। बड़े मंदिर में बैठ के, क्योंकि मैं अपने ही व्यवहार से बहुत ज्यादा गुस्से में था, बहुत ज्यादा पीड़ित था कि मैंने ऐसा व्यवहार क्यों किया। एक सेल्फ गिल्ट था, सेल्फ कॉन्शियसनेस थी, अपने ही ऊपर गुस्सा आ रहा था, और कहीं ना कहीं मेरी ही आत्मा मेरे ही व्यवहार की वजह से दुखी थी। और संगत जी, जब गुरु साहब के पास आप बैठते हैं, तो जो उनका स्पर्श होता है, जो शब्द गुरबानी के थ्रू वो आपकी रूह को टच करते हैं, जो चाय प्रसाद महाराज ने उस दिन पिलाया, कम से कम 4 या 5 बार गुरु साहब ने बड़े मंदिर में बिठा कर चाय प्रसाद पिलाया, तो आपकी जो आत्मा है वो भी द्रवित हो जाती है। आपकी जो कमियां हैं वो आपको बहुत ज्यादा ग्लेयरिंगली दिखने लग जाती हैं। और मैं अपने व्यवहार के लिए बहुत बहुत, आई वॉज इन अ सॉरी स्टेट, और अपने आप ही आंसू झलके जा रहे थे, अपने आप ही मैं गुरु साहब से बार बार माफी मांग रहा था।
जो पर्सन इन्वॉल्व था उससे भी मैं गुरु साहब के सामने ही माफी मांग रहा था, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन अगर आप में वो हिम्मत ना हो कि आप उस इंसान से माफी मांग सकें, तो गुरु साहब के चरणों में उस इंसान को ध्यान धर के उससे माफी मांगे और गुरु साहब से माफी मांगे। यू नो, माफी मांगना अपने आप में एक बहुत बड़ी दात है, बिकॉज जो आपके माइंड में वो एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिससे बाहर आप नहीं निकल सकते, तो आप महाराज के पास जाएं, उनसे बात करें, उनको सारी बात बताएं, उनके सामने माफी मांगे। एंड संगत जी, जब मैं वहां से बाहर निकला, मैं इतना रिलीव्ड था, इतना रिलैक्स्ड था। द वेरी नेक्स्ट डे उसी इंसान का फोन आया मेरे पास जिसके लिए मैं सॉरी फील कर रहा था। एंड वो इंसान बिल्कुल नॉर्मल था, वो इंसान बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। ये है मेहर। मेहर समझिए, महाराज की मेहर समझिए। आपने गलत किया, आपको रियलाइजेशन हुई, आपने माफी मांगी, गुरु साहब ने आपको माफ किया। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप बार बार वो गलतियां करें, आप बार बार उस तरीका का व्यवहार करें, आप बार बार अपनी थिंकिंग वैसी रखें। आपका व्यवहार वैसा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में कोई ना कोई ऐसी बात थी जो उस इंसान के अगेंस्ट थी, तभी आपका व्यवहार ऐसा हुआ। आपकी सोच कहीं ना कहीं ऐसी थी, तभी वो आपके व्यवहार में आई। तो बेसिक जो चीज महाराज ने करेक्ट की वो थी सोच। आप अपनी सोच को बदलिए, आप अपने व्यवहार को अपने आप बदल दें। तो महाराज ने यही समझाया कि सब लोग अच्छे हैं, सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। आपको अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है या आपकी वाइब्रेशंस उनकी वाइब्रेशंस के साथ नहीं मिल रही हैं, तब भी गलत व्यवहार करना अल्टीमेटली आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। उस इंसान में इतनी रेजिलियंस, इतनी समझदारी हो सकती है कि वो आपको माफ कर दे, बट आप खुद को कैसे माफ करेंगे संगत जी? तो अपनी सोच बदलिए, अपना हृदय जो है वो गुरु साहब के ही भक्ति में लगाइए। और उस भक्ति का सबसे बड़ा जो दान, जो फल, जो कृपा होगी, महाराज की जो कृपा होगी, वो यही है कि आपकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन। जब इनर ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो धीरे धीरे वो मल, वो गंदगी, वो आपकी गंदी सोच, वो आपकी छोटी सोच, वो आपकी जो सीमाएं हैं, वो धीरे धीरे महाराज खत्म करेंगे। एंड ही वुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग यू फॉर द लार्जर वर्ल्ड, फॉर द लार्जर विजन, फॉर द लार्जर यूनिवर्स विच ही हैज क्रिएटेड फॉर ऑल ऑफ अस। एंड देन our subconscious mind, which he keeps on clearing and cleansing, would merge in the consciousness of this universe. Cleansing चाहिए, clarity चाहिए, purity चाहिए। तो सबसे पहले अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में जिस जिस इंसान के लिए गंदगी है, हर इंसान के अंदर है और लोगों के प्रति है, उसको धीरे धीरे निकालिए। हर रोज महाराज के पास बैठिए, जिससे भी प्रॉब्लम है महाराज को बताइए और महाराज को बोलिए कि गुरुजी मैं इससे निवृत्ति चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरे अंदर ये नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ हार्मिंग थॉट्स ना आए गुरुजी। मैं अच्छा सोच सकूं, अच्छा व्यवहार कर सकूं और अच्छे कर्म कर सकूं, ऐसी दात बख्शी। संगत जी, ये वो दिन था जब गुरु साहब का जो वचन था कि मेरे पास आओ, मुझसे गल्ला करो, मैं सुनना हाँ। So yes, he does, and he did resolve, and he made a transformation which let me knew that Gunjan, you need to cleanse yourself before
getting those negative thoughts in your action. एंड संगत जी, उसी के थोड़े दिन में एक घर में सत्संग था, वहां हम लोग गए। वहां जब हम लोग सत्संग में बैठे हुए थे तो बहुत खूबसूरत शब्द गुरबानी चल रहे थे। एक महाराज का ही शब्द है जो लेडी की वॉइस में था, और वो चल रहा था। एंड अगेन आई वाज विद गुरु साहब, और मैं जस्ट कुछ कहने ही लगा, बिकॉज हर इंसान के पास प्रॉब्लम्स होती हैं, डे टू डे लाइफ में होती हैं। छोटी सी भी चीजें जो हैं हम उसको मैग्नीफाई कर लेते हैं, बहुत बड़ा बना देते हैं। और जस्ट क्योंकि गुरुजी ने हमें बता दिया है कि तुम मुझसे बात कर सकते हो, तो हम एक बहुत अच्छा मीडियम उसको जानकर महाराज के साथ वो चीजें शेयर करनी शुरू कर देते हैं। एंड दिस टाइम अराउंड संगत जी, मैंने जैसे ही शेयर करना शुरू किया गुरु साहब के साथ, गुरु साहब ने मुझे बोला, चुप हो जा। संगत जी, फिर मैंने बोलना शुरू किया। गुरु साहब ने मेरे कंधों के ऊपर हाथ रखा और बोला, चुप हो जा। संगत जी, नाउ द मैसेज वॉज लाउड एंड क्लियर कि हर समय हर अपनी प्रॉब्लम गुरु साहब को बताने की जरूरत नहीं है। दिस टाइम अराउंड महाराज का कल्याण करने का तरीका, महाराज का मेरे थॉट्स की सर्जरी करने का तरीका, महाराज का कल्याण करने का तरीका अलग था। बड़े मंदिर में गुरु साहब ने मेरे अंदर जो था वो सब कुछ बाहर निकाल के मेरे को ब्लेस किया, मेरी जो थॉट प्रोसेस था उसको स्ट्रीमलाइन किया सही तरीके से। देन आई ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द शब्द, और उसके बाद धीरे धीरे गुरु साहब ध्यान में लेकर गए। संगत जी, उससे जो वेरी नेक्स्ट शब्द था वो ये था कि विन बोलिया सब किच जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। सो संगत जी, फ्रॉम वे महाराज सेड कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है, तुम्हें जो भी बात करनी है, तुम डायरेक्टली मुझसे करो, मेरी फोटो से करो, से गुरु साहब मुझे किस लाइफ लेसन पे लेकर गए कि विन बोलिया सब किच जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। सो संगत जी, पहले शब्द में गुरु जी ने खुद आकर मुझे ये सारी चीजें बोली, और अगले ही शब्द में अपने ही शब्द से, गुरबानी के शब्द से फिर मुझे वही मैसेज दिया कि विन बोलिया सब किच जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। और संगत जी, कैसे उस दिन गुरु साहब ने मुझे रिलैक्स किया, कैसे उस दिन मेडिटेटिव स्टेट में लेके गए, और कैसे मेरी जो प्रॉब्लम्स थी महाराज ने अगेन रिजॉल्व कर। गुरु जी के क्या तरीके हैं, कैसे वो हर एक इंडिविजुअल को नर्चर करते हैं, उसको ही मेक्स देम ग्रो, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली ऑल्सो। और कैसे उनकी जिंदगी में इतना इतना ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, तो ये मालिक की ही मेहर है। और संगत जी, जब उस दिन उस सत्संग में मैं बैठा हुआ था, और जैसे ही महाराज का मंत्र जाप शुरू हुआ, तो बार बार वेव्स ऑफ चंदन फ्रेग्रेंस आनी शुरू हुई। गुरु जी की तो जो मेहर है, उनकी जो कृपा है, उनकी जो तरीके हैं, वो इतने ज्यादा, इतने खूबसूरत, और इस तरीके से वो आपको अपने आवरण में ले लेते हैं कि हर रोज ही एक नया दिन है, हर रोज ही नई टीचिंग्स हैं, लेसन्स हैं। हर रोज ही वो आपको इंटरनली आपकी थॉट्स की सर्जरीज करते हैं, आपके थॉट्स को मेडिसिन देते हैं, आपके थॉट्स को हील करते हैं। सो इवेंचुअली यू आर हील्ड, योर माइंड इज हील्ड, योर हार्ट एंड योर सोल इज हील्ड, एंड इवेंचुअली फाइनली योर बॉडी इज। तो संगत जी, जो हम यहाँ पर हर समय एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस, एक्सटर्नली अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देते हैं, यस ऑफ कोर्स गुरु साहब हैज सेड कि मेरे पास अच्छे कपड़े पहन कर आओ, बट
जो असली मैसेज है महाराज का कि अच्छी सोच रखकर आओ, उसको कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ देते हैं। अच्छे बनकर आओ, अच्छे तरीके से जिंदगी जियो, वट एवर लग्जरीज एंड वट एवर थिंग्स महाराज हैज ब्लेस्ड यू विद, एंजॉय योर लाइफ। जब आप खुश रहेंगे, आप एंजॉय करेंगे, तभी तो आप वो खुशियां औरों में बांट सकेंगे। So be the one, be the transmitter of goodness, be the transmitter of humbleness, be the one by you not, आप अपने घर में शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप चिल्लाएंगे नहीं, आप अपने आप को सब्र में रखेंगे, अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे, तो धीरे धीरे वही वाइब्रेशंस आपके घर में फैलेंगी। एंड ऑफ कोर्स गुरु साहब द फोर्स मल्टीप्लायर इज देयर, एंड ही विल एंड ही शैल help you. He shall help all of us. संगत जी, अभी रिसेंटली हम एक सत्संग में गए। उस सत्संग में जब हम लोग गए तो वहां पर महाराज के साथ बैठे हुए थे, और बहुत प्यार से महाराज ने बिठाया, और मेन दरबार में नहीं बिठाया, अंदर गुरुजी ले गए कमरे में, वहां बिठाया महाराज ने। एज सेवादार ने गाइड किया, हम लोग अंदर जाके बैठे। और संगत जी, ये बहुत जरूरी है कि जहां सेवादार आपको गाइड करें, जहां वो आपको बैठने को कहें, वही बैठिए। हमको ये लग सकता है वहां जगह है, हम वहां बैठ सकते हैं, या हमें दरबार में क्यों नहीं बैठने को मिल रहा, तो आप ये समझिए, ना ही गुरु साहब की संगत, वहां देवी देवता भी बैठे हैं। गुरु साहब भी उस सेवादार के थ्रू आपको इसलिए गाइड कर रहे हैं क्योंकि आपकी ब्लेसिंग उस जगह पे ही लिखी है। तो दरबार में बैठ के ही आप गुरु साहब से कनेक्ट कर सकते हैं। ये कोई ना लॉजिक है, ना कोई रीजन है। यस, हमारा माइंड छोटा है, हम जब तक महाराज का दरबार, उनका स्वरूप ना देख लें, हमें लगता है हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे। दरबार में नहीं बैठे, मेन जगह नहीं बैठे, तो हमें फील होता है कि हमें वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही। बट संगत जी, समवेयर डाउन द लाइन, अपनी एक्सटर्नल इंपॉर्टेंस से ज्यादा आपको जब महाराज अंदर वाले कमरे में भेज रहे हैं, आपकी इनर इंपॉर्टेंस गुरु साहब आपको दे रहे हैं। ही वॉन्ट्स यू टू कनेक्ट विद इन, एंड बाय कनेक्टिंग विद इन ही वॉन्ट्स यू टू कनेक्ट विद गुरु साहब। और संगत जी, जब महाराज ने अंदर भेजा, वहां पे बैठे, तब महाराज के साथ बैठे हुए थे, और महाराज के साथ बैठे बैठे एकदम से आई स्टार्टेड सीइंग माँ काली। जब माँ काली दिखाई दी, और चारों तरफ उनके बाल इस तरीके से फैले हुए थे, और काफी घने थे, घुंघराले थे। और संगत जी, मैंने वही बात महाराज से की कि गुरुजी, माँ काली के दर्शन आप करा रहे हैं, थैंक यू सो मच। वेल, आई डोंट डिजर्व इट, बट इट इज अगेन योर मेहर। और यही बात हुई कि गुरुजी, मैं तो आपके ध्यान में बैठा था माँ काली। एंड संगत जी, गुरुजी ने जैसे पहले बताया और अब भी बताया कि माँ काली कल्याण करने आई हैं, और कुछ डिपार्टमेंट मैंने इनको दिए हैं, चुपचाप बैठो और एक्सेप्ट योर ब्लेसिंग्स। सो संगत जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप गुरु साहब के पास बैठे हों, तो अपने माइंड के थॉट्स और विजन्स को फिर आप अपने ही थॉट्स और अपनी ही छोटी सोच से कर्ब करके उनको रोक ना दें। जो महाराज दिखा रहे हैं, जो महाराज ब्लेस कर रहे हैं, उसको जस्ट ग्रहण करें। जब गुरुजी ने बोला अपनी अकल और रफल जुतिया नाल साथ छड़ के आओ, तो जो महाराज दिखा रहे हैं, जो एक्सपीरियंस दे रहे हैं, उसको पूर्ण रूप से ग्रहण करो। संगत जी, उसके बाद जब सत्संग खत्म हुआ, और ऑलमोस्ट सब संगत जा चुकी थी, एंड देन जो होस्ट थे उन्होंने मुझे बोला कि अंकल, आप अपना सत्संग शेयर करो। और जब मैंने ये सत्संग शेयर किया, और संगत जी, उनके घर के अंदर येलो चोला लगा था गुरु साहब का, और पूरे दरबार में गुरु जी ने नींबू से पूरा डेकोरेट कराया था विद लेमन्स। और उन आंटी को बार बार लेमन्स दिखाए, नींबू दिखाया, और संगत जी, पूरा दरबार इट वाज फुल ऑफ लेमन्स। और उन आंटी ने सबको फिर बाद में वो लेमन्स डिस्ट्रीब्यूट भी किए जैसे जैसे संगत जा रही थी।
एंड संगत जी, जब मैंने ये सत्संग शेयर किया तो उन आंटी ने बोला कि उनको भी बार बार गुरुजी की तरफ से ये इंडिकेशन था कि आज जो है, बिकॉज उन्होंने बोला कि जब डेकोरेटर को उन्होंने बोला कि सारा नींबू से करना है, तो डेकोरेटर ने बोला कि क्या हम नींबू और मिर्च भी लगा सकते हैं। एंड देन आंटी को थोड़ा ऐसे लगा कि नहीं, ये एक अलग मैसेज चला जाएगा संगत को। और यस ऑफ कोर्स, बट ये थॉट्स, ये प्रोसेस, ये ड्रीम्स उनको बार बार आ रहे थे। और संगत जी, ये चीज उस दिन गुरु साहब ने मैनिफेस्ट की, उस दिन विजन में आके दिखाया, उस दिन टेलीपैथिकली बोल के बताया कि जो ब्लेसिंग्स मिल रही है उसको ग्रहण करो। एंड संगत जी, उस दिन क्या क्या महाराज ने किसके ऊपर क्या हुआ हुआ था, क्या क्या होने वाला था या क्या हो चुका था, किस किस संगत का कैसे क्लेंस किया, वो महाराज की मेहर है, महाराज की कृपा है। बट जब आप जो गुरुजी ने कहा और आपको जो गुरुजी ने दिखाया, उसकी कंफर्मेशन, रिकंफर्मेशन आपको मिलती है, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आता है कि आप ठीक रास्ते पर हैं। संगत जी, उस दिन जो उन आंटी के यहाँ चोला लगा हुआ था, इट वाज येलो, और उनको बार बार दिखा कि गुरुजी ने येलो चोला करवाया, और वो शिवरात्रि के पास का ही टाइम था। और हमारे घर में भी मेरी मदर के यहाँ पे उन्होंने येलो चोला लगाया, और जब वो चोला मैंने देखा, और मेरे माइंड में सबसे पहले यही बात आई कि गुरुजी, शिवरात्रि के टाइम येलो चोला कौन लगाता है? इट्स अ फेस्टिव मोमेंट, ये तो आपकी ही माँ पार्वती और शिव रूप का इतना इम्पोर्टेंट ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन है। सो इट शुड बी समथिंग इन रेड और इन पिंक और सम ब्राइट कलर्स। और संगत जी, उस दिन गुरुजी ने फिर दिखाया येलो चोला। उससे नेक्स्ट सत्संग में मैं जहां गया, फिर गुरु साहब ने दिखाया येलो चोला। तो गुरु साहब ने बताया कि मैं हूं गुरु, मैं डिसाइड करूंगा क्या लगेगा, मैं डिसाइड करूंगा किस कलर का चोला लगेगा, मेरे को किस तरीके से अपनी संगत को ब्लेस करना है, दिस इज माय प्रेरोगेटिव। सो हमारी थिंकिंग, हमारी सोच बहुत छोटी हो सकती है, हमें चीजें एज पर द फेस्टिविटी और एज पर आर लॉजिकल ब्रेन नहीं सूट कर सकता। पर गुरु जी ने कब किसको किस तरीके से ब्लेस करना है, किन आयामों से ब्लेस करना है, दैट्स अगेन गुरु साहब मेहर एंड इट्स हिज ब्लेसिंग। तो समझ में आया कि ज्यादा दिमाग अगेन गुरु साहब के दरबार में नहीं लगाना चाहिए। संगत जी, एक संगत अगेन वेरी नियर एंड डियर टू अस, निकी आंटी, वो मेरे ड्रीम में आए। और वो और मैं, हम लोग आ रहे थे विद इन आर सेक्टर वसंत कुंज में ही, B10 में ही हम लोग आ रहे थे चल के ड्रीम में। और हम लोग बात कर रहे थे, और सामने हमारे एक बूथ, एक टेलीफोन आता है, और वो उस दैट्स अ लैंडलाइन टेलीफोन पे वो आंटी बात कर रही हैं, अपने किसी रिलेटिव से बात कर रही हैं, और उसको गाना सुना रही हैं। संगत जी, जब वो गाना सुना रही हैं, तो उसके बाद वही सत्संग की कुछ बात होती है एंड द ड्रीम गेट्स ओवर। संगत जी, मैंने अगेन मल्टीलिंगुअल का ही, मैं ऑफिस से आते हुए एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें निकी आंटी ही थी। तो वो देखते ही मुझे याद आया कि मैंने कल ये ड्रीम देखा है, तो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। तो मैंने इमिजिएटली स्टॉप करके ये ड्रीम जब उनके साथ शेयर किया, और मैंने उनसे पूछा कि क्या आंटी आप गाते हो? तो एंड व्हाट आई सेड वाज कि आंटी आप ये हिंदी में गा रहे थे, पर मेरे को जो उस ड्रीम में आभास हुआ कि आप इंग्लिश में भी गाते हो। सो आप देखिए, ना ही ड्रीम में उन्होंने हिंदी सिंगिंग दिखाई, इंग्लिश सिंगिंग भी दिखाई। और संगत जी, आभास दिया उस इंग्लिश सिंगिंग का। और मैंने उनको जब ये क्वेश्चन किया, तो उन्होंने बोला कि अंकल, मैंने स्कूल में एक बार हिंदी गाना गाया है और एक बार इंग्लिश गाना गाया है अपनी लाइफ में। एंड संगत जी, मुझे जो चीज समझ में आई, या हमारी कन्वर्सेशन से जो चीज हमारे सामने आई, वो यही था कि आंटी देखो, हम सत्संग से ही वापस आ रहे थे, आप अपनी किसी रिलेटिव को गाना सुना रहे थे, तो कहीं ना कहीं हो गुरुजी आपको यही कह रहे हैं कि आप गुरुजी के लिए गाना गाओ, हिंदी में गाओ, इंग्लिश में गाओ, एंड
संगत जी, दैट वाज आवर कन्वर्सेशन। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब हम लोग शाम को सत्संग में गए, जिस सत्संग का मैंने आपको अभी जिक्र किया, जहां पे येलो चोला था, जहां पे नींबू लगे हुए थे, संगत जी वहां पे एक सिंगर आई। उन सिंगर ने गाना शुरू किया, और उन सिंगर ने अपना फिर जो सत्संग शेयर किया, उन्होंने ये सत्संग शेयर किया कि शी हैज अ होल इन अ हार्ट। उनको बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उनको बहुत फिजिकल इश्यूज हैं, उनको बहुत बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती। और उन्होंने बोला कि मैं जो ये महाराज के लिए गाती हूँ, माइंडेड संगत जी, वो कोई पैसा नहीं लेती। यस, शी इज अ प्रोफेशनल सिंगर, शी इज एन अपकमिंग प्रोफेशनल सिंगर। पर वो खुद से सत्संग में आए, उनकी कोई भी किसी भी तरह से उनके अंदर कोई गर्व या अहंकार या कुछ नहीं दिख रहा था। बिल्कुल कैजुअल, बिल्कुल नॉर्मल। Someone who's more willing to sing for Guru Sahib and his Sangat rather than being professional. और संगत जी, उन्होंने जो गाने गाए और उसके बाद जो शेयर किया, यही शेयर किया कि गुरु जी ने ही मुझे ठीक रखा हुआ है, और गुरु जी के लिए जो मैं गाती हूँ वही मेरी मेडिसिन है। सो संगत जी, कैसे पहले ड्रीम में, एक रात पहले ही गुरु साहब ड्रीम में आए, निकी आंटी के लिए दिखाया कि वो गा रही हैं। हमारी कन्वर्सेशन का भी यही कंक्लूजन निकला कि गुरु साहब के लिए गाना चाहिए। वेल, शी वॉज टू रिलक्टेंट, शी हैज नॉट स्टार्टेड सिंगिंग। आई एम सॉरी निकी आंटी, आई हैव शेयर्ड योर ड्रीम, बट अगर नहीं गा सकते, एंड मैं एक चीज कहना चाहूंगा। आपने ये साखी जरूर सुनी होगी कि कैसे मर्दाना जी जो हैं, बाला मर्दाना गुरु नानक देव जी के साथ रहते थे, और कैसे गुरु साहब ने उनको कीर्तन की दात बख्शी, कैसे मर्दाना जी वो गाते थे। एंड हाउ मिजमेरिकली गुरु नानक देव जी जो हैं, ही यूज्ड टू से कि मर्दाना रबाब ला, बाणी आई है, तुर तो बाणी आई है। एंड संगत जी, दैट डिवाइन messages of the cosmos used to be transmuted through Guru Nanak Dev Ji, and वो मर्दाना जी को बताते थे और वो उसको गाते थे। तो गाना जो है वो बहुत बड़ी बात है। और कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आपके बहुत अच्छे सुर हों, कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप राग या आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ गाएं। संगत जी, आप किसी दिन गुरु साहब के सामने बैठें, पाठ करें या पाठ ना करें, गुरु साहब से बात करने की जगह आप महाराज के सामने गाएं जो आपको गाने को मन। मे इट बी अ बॉलीवुड सॉन्ग, मे इट बी अ इंग्लिश सॉन्ग, मे इट बी something from Bible, Quran, may it be from Gita, Ramayan, Shiv Quran, may it be from, it may be any of the stutis, it may be anything which you have written. And Sangat ji, आप खुद महसूस करेंगे कि जब आप गुरु जी के लिए गा रहे हैं, तो आपकी जो वो भक्ति है, जो आपकी वो आवाज है, जो आपके वो इनर सोल की जो पुकार है, आपको ये समझ में आएगा कि कितने ज्यादा अफेक्टिव तरीके से, कितने ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव तरीके से जब आप गाएंगे तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्योंकि ये कला है, ये शिव की ही एक कला है। गाना, इंस्ट्रूमेंट्स, नृत्य, इवन नाटक। नट के रूप में आए महाराज कितनी बार, कितने कितने प्रसंगों में महाराज नट के रूप में आके माँ पार्वती के पिता के दरबार में आए। और कैसे शिव जी गाते हैं, सॉरी, हाउ कैन आई यूज पास्ट टेंस फॉर द डिवाइन डिविनिटी हु ऑलवेज परवेज, सॉरी महाराज। एंड कैसे वो in nature, when you listen, the birds singing, the sound of the waves, all these are his instruments, all these are his music. And Sangaji,
ऐसे मैंने जब गुरु साहब से कम्युनिकेट किया, एंड आई शैल sing for Maharaj. My voice is horrible, so please don't go for that. But it is just, I'm just sharing it with you because I want all of us, if we could sing for Maharaj, not here right now, but individually in your homes, wherever you get time and whenever you want to sing, or dance, or play instrument, but just for him, just for him. So I would just start, Sangaji. थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुम्हारे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी कर तारे, बादशाह शाह सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपौ होए भज भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, शरण पड़े प्रभु अंतर जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी, निरपौ होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, शरण पड़े प्रभु अंतर जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। जय गुरु जी। So Sangaji, singing, dancing, playing instruments, telling Guru Sahib's joke, laughing along with him, living your life to the fullest is the core message which Maharaj wants us to follow. Guru Sahib wants each one of us to be so happy and contented at the same time, so that we can actually share those embroideral moments which we experience with Maharaj during our part, during our singing and dancing, which we जो हम महाराज के चरणों में अर्पित करते हैं जब हम सत्संग में बैठे होते हैं। तो वो सारी पॉजिटिविटी, वो सारी जो एनर्जीज हैं, he does not want us only to contain it within ourselves, but for us to distribute, to give it to our colleagues, to give it to our children, to give it to our families, to give it to Sangat, because everyone is not able to take those energies, everyone is not able to let go of things, everyone is not able to let keep keep the चिंता aside। तो हर कोई यहाँ पे टूटा हुआ है, हर कोई यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, हर कोई जो है कहीं ना कहीं दुखी है, और उनके जो एक्शंस हैं, उनके जो वर्ड्स हैं, जब एक इंसान गुस्सा करता है संगत जी, तो आप ये समझिए कि उसके अंदर कितना कुछ भरा होगा जो उसके होठों तक वो बात पहुंची, या उसका एक्शन वैसा हो। तो उसके एक्शन को ना देखते हुए उसके पीछे जो वो प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश कीजिए, एंड हैव और बी काइंड टू दैट पर्सन। हमें ऐसा लगता है कि जो गुस्सा कर रहा है, जो बदतमीजी कर रहा है, जो गलत बोल रहा है, या जो
इन विकारों के साथ है, हम उसको अवॉइड करें, उसको इग्नोर करें, but your hand of compassion and love towards that soul would help it to be healed. No one is saying that आप उनकी नेगेटिविटी लीजिए, बट अपने माइंड में भी उनके प्रति ब्लॉकेजेस ना बनाइए, उनके प्रति घृणा ना कीजिए, उनके प्रति गलत व्यवहार ना कीजिए। प्यार एक ऐसी चीज है जो गुरु साहब ने हम सबको इतनी ज्यादा बख्शी है, इतना ज्यादा महाराज हमसे प्यार करते हैं कि अगर उस प्यार को ही हम अपने अंदर समेटें और उस ही प्यार को हम सब में डिस्ट्रीब्यूट करें, द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस, इट वुड बी अ प्लेस वेयर वी वुड लव टू स्टे, बिकॉज इतनी ज्यादा हेट्रेड, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई है कि इंसान इंसान से ही नफरत कर रहा है, इंसान का व्यवहार जानवरों जैसा हो गया है। तो महाराज की जो इनर कोर टीचिंग्स हैं उनके साथ हम रहें, महाराज की इबादत करें, महाराज से जुड़ें, व्यवहार अच्छा रखें, सोच अच्छी रखें। संगत जी, अभी माँ काली की बात हुई, सो वन मोर सत्संग जो हम मदर के यहाँ जब हम लोग रहते थे, एंड संगत जी, it's just 2 or 3 blocks only where we are staying, far from here. और संगत जी, वहां जब हम ऊपर वाले फ्लोर में रहते थे तो वहां पे माय वाइफ यूज्ड टू से कि उसको घुंघरू की आवाज आती। एंड संगत जी, जैसे आपको पता है कि सुबह शाम महाराज ने मेरी मदर को सत्संग बख्शे हुए हैं, और यस, इट वाज अ बिट स्कैरी, क्योंकि ऐसे घुंघरू की आवाज आना इज नॉट नॉर्मल, इट्स नॉट समथिंग विच यू हेयर इन इवन सत्संग्स। और संगत जी, उसने मुझे काफी बार बोला। और फिर जब हम लोग इस घर में आए, इस घर के अंदर भी हम लोग बैठे हुए थे, एंड रादर वी वर सिटिंग इन दिस वेरी पर्टिकुलर रूम। इस रूम में बैठे हुए थे संगत जी, हम लोग वी वर हैविंग आवर डिनर, because we had just recently shifted and we really had no furniture, so we were just sitting here in this room and having our dinner. और संगत जी, हम सबको, जितने लोग बैठे थे, हमारे साथ एक संगत भी थी, हम सबको पायल की आवाज आई। संगत जी, अगेन इट कैन बी स्केरी, राइट? एंड so this was my first encounter with the voice of Nupur. और संगत जी, Anu just looked at me and she said, "Yes, now did you hear that?" I said, "Yes, I did." And Sangat ji, again, my daughter started hearing the voice of this Payal. घर में आ जाती थी कभी भी। और संगत जी, फिर हमारे घर एक संगत आई, सत्संग हुआ। संगत आई, संगत ने आके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनको बार बार अपने घर में जहां वो सत्संग करते थे वहां बार बार पायलों की आवाज आती थी। एंड संगत जी, एक बार उन्होंने बताया कि एक बार कमरा बंद था, बंद कमरे के अंदर से पायलों की आवाज आ रही थी। एंड उनको कुछ नहीं समझ में आया, और फिर बाद में जब उन्होंने सत्संग सुना और गुरुजी ने जब उनको बताया कि जब तुम्हें पायलों की आवाज आती है तो ये समझ जाओ, माँ पार्वती, माँ काली तुम्हारे घर आई हैं तुम्हें ब्लेस करने। सो संगत जी, आप ये सोच सकते हैं कि जहां हम पहले अपनी मदर के पास रह रहे थे, पेरेंट्स के साथ रह रहे थे, जब हम यहाँ नए घर में आए, दोनों जगह महाराज ने अपने माँ रूप में आकर हमें ब्लेस किया। मतलब आप ये समझिए कि क्या ब्लेसिंग्स है महाराज की, वो क्या कर रहे हैं। मतलब हम कौन होते हैं माँ का आवाहन करने वाले, उनको याद करने वाले, उनकी उस्तत करने वाले। हमारी क्या क्वालिटीज हैं, हम किस लायक हैं। साक्षात माँ पार्वती, माँ काली इस घर में आ रहे हैं, उनकी पायल की झनकार हमें सुनाई दे रही है। वी आर विटनेस टू इट, एंड गुरु साहब इज कमिंग इन दैट फॉर्म एंड ब्लेसिंग अस। Do we even deserve it? Do we even know with whom we are? Do we even know who Guru Sahib is? In which all forms he can bless us?
सो अगेन माय क्वेश्चन कि माँ काली मेरे विजन में क्यों आई मुझे ब्लेस करने, वाज अगेन अ स्टूपिड क्वेश्चन, बिकॉज ये सब गुरु साहब के ही रूप हैं। गुरु साहब ने ही सबको डिपार्टमेंट्स दिए हैं डिफरेंट वेज से हमें क्लेंस करने के। बट अल्टीमेटली व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड इज दैट ये सारे रूप महाराज के हैं। सो उन डेटी को शुक्राना करते हुए हमें अल्टीमेटली महाराज का शुक्राना करना है कि महाराज आप माँ काली माँ पार्वती रूप में आए। आपने ना ही मुझे, मेरे घर को, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया। आपका कोटान कोट शुक्राना महाराज। आपके हर रूप का शुक्राना। आपने जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ब्रह्मा विष्णु महेश जी को दिए हैं और वो अपनी ड्यूटीज मेटिकुलसली कर रहे हैं, हम सबका कल्याण कर रहे हैं। जैसे गुरु साहब ने बोला कि धरती माँ का भी शुक्राना करो। क्यों शुक्राना करो? क्योंकि सबसे बड़ी बात, वो हमारा बोझ सह रही हैं। हमारा बोझ सहते हुए भी उफ तक नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि वो माँ है। माँ कभी अपने बच्चे को बोझ नहीं मानती। संगत जी, पर हम सबके पाप इतने ज्यादा हो गए हैं कि धरती माँ भी चीखें मारने लग गई है, इन गुरु साहब ओन वर्ड्स। thank her, Mother Earth, for giving us food, for giving us this air to breathe, for giving us the water which you give us to drink, for giving us this house where we stay on this earth, for giving us this beautiful nature. Mother Nature, thank you. Thank you. माँ शक्ति को प्रणाम करो, उनका शुक्राना करो। माँ प्रकृति का शुक्राना करो। ये सब गुरु साहब की ही मेहर है। ये सब गुरु साहब की ही क्रिएशन है। गुरु साहब की क्रिएशन का शुक्राना करो। संगत जी, जो ये हमें कान बख्शे हैं महाराज ने, ये मुंह बख्शा है, नाक बख्शी है, आंख बख्शी है, इन सब के कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। कानों से हम सुन सकते हैं, देन वी चूज टू हेयर रॉन्ग और वी चूज टू हेयर गुरु साहब उस्तत और शब्द गुरबानी और गुड things on online depends on us. So by hearing good things, आप पे ही शुक्राना कर रहे हो अपने कानों। But yet take out time to thank each of your organ as well. Thank you, Guru Sahib, for blessing me with these beautiful ears who are functioning absolutely in a way they should. And similarly of each organ. और संगत जी, ये बात तब समझ में आती है जब कोई बीमारी होती है, जब आपका कोई ऑर्गन फंक्शन नहीं करता ठीक से। जैसे माय वाइफ गॉट ऑपरेटेड लास्ट इन जनवरी, और उसको यहाँ पे ट्यूमर था। उसका ट्यूमर जब हटाया गया, डॉक्टर्स ने बोला वहां पे टू नर्व्स होती, मतलब एक नर्व टू नर्व्स में डिवाइड होती है, बट उसकी थ्री में डिवाइड हो रखी थी। वेरी रेयर। It was very tough to remove the tumor because then they had to save all those nerves on which the tumor was sitting. Yet the ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। और यही समझ में आया वो तीन महाराज ने ही की, कि वो तो महाराज का त्रिशूल है। दैट्स व्हाट माय वाइफ पॉइंटेड आउट, कि महाराज ने तो अपना त्रिशूल वहां पहले ही स्थापित कर रखा था। सो हिज प्रोटेक्शंस हैव ऑलवेज बीन देयर। और संगत जी, जब उसको वापस रूम में लेके आया गया तो उसने, एंड यू नो आई वाज जस्ट स्टैंडिंग बिसाइड हर, और she was given something to drink, and you know she was not even able to move her mouth. और उसके पास ही खड़ा होके जब मैं खा रहा था, एंड यू नो शी जस्ट लुक्ड एट मी एंड शी सेड, गुंजन, don't we take things for granted? So easily you are able to eat, so easily you are able to move your mouth, so easily you are able to move. सो शुड वी थैंक गुरुजी, की गुरुजी ने हमको नॉर्मल तरीके से खाने की दात बख्शी है। हम चल फिर पा रहे हैं, उठ बैठ पा रहे हैं। जो चीजें हमें गुरुजी ने दी हुई हैं, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। पर जब यहाँ ऑपरेशन हुआ, शी वॉज नॉट एबल टू मूव हर माउथ, शी वॉज नॉट एबल टू ईट, शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक. Even this operation could have deformed her face, could have given her paralysis, facial paralysis, and क्या क्या नहीं हो सकता था, और महाराज ने कुछ भी नहीं होने दिया। तो ऑपरेशन हो ही ना, ट्यूमर अपने आप ही क्योर हो जाए महाराज की ब्लेसिंग से। इससे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि जो गुरुजी कर रहे हैं, जिस भी ऑपरेशन से, जिस भी
माइंड के, आपके थॉट्स के ऑपरेशन से आपको गुजार रहे हैं, गो थ्रू इट, हाउएवर पेनफुल, हाउएवर मच टाइम इट मे टेक, it is his blessing. Start counting his blessings in each and everything. Start doing shukrana of whatever happens in your life, in whichever way it happens, because he wants you to get mature. He wants you to imbibe those life lessons which he is teaching you by letting you be in those particular life situations and become a better person. आई वॉज देयर इन सत्संग, वहां पे एक अंकल थे, अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, उनको पार्शियल पैरालिसिस है और उनकी कंडीशन फॉर आई थिंक ऑलमोस्ट 10-15 years से वैसी ही है, येट every time you meet him he has a smiling face. Every time he shares his satsang, he shares कि महाराज ने मुझे क्योर किया, ऐसे क्योर किया, ये किया, yet physically you know he's not all right. Physically you can see he cannot walk properly. Physically you can see he cannot move properly. Physically you can see his speech is not clear. I remember days jab unke yahan se all the saliva used to come, he used to wipe it, still keep on sharing his satsangs. I do remember one time when he had come to our place and मैं उनके साथ बाहर गया and he was supposed to wear his shoes. I said, I'll help you. He said, no, I will wear it on my own. So ये जज्बा जिंदगी जीने का, ये जज्बा इंडिपेंडेंट होने का, ये जज्बा जिस भी कंडीशन में आप हैं उसमें अपने महाराज के सत्संग शेयर करने का, ये जज्बा जब आप फिजिकली मेंटली टूटे हुए हैं, yet to understand that it is his grace which keeps on keeps you on. It keeps you it gives you the energies to continue to fight through these life battles and yet do शुक्राना and be in his ustat. So संगत जी, आपको आसपास की संगतों से ही सीखने को मिलेगा, आसपास के अपने लोगों से ही सीखने को मिलेगा, आपको महाराज के पास आकर उनके शब्द गुरबानी, उनके सत्संग शेयरिंग से, जो ऑनलाइन भी बहुत अवेलेबल है, उससे इतना सब कुछ सीखने को मिलेगा कि दैट इनर ट्रांसफॉर्मेशन is happening, shall happen, and eventually with that inner transformation महाराज जो है हम सबको अपने चरण शरण में लेके अपने अंदर फाइनली मर्ज करें. सो गुरु जी हमको चढ़दी कला में रखना. चढ़दी कला मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड, so that we can take your blessings, be good human beings, have a clear heart and mind, be thoughtful of others as well as of our own sensitivities, not to be too harsh on oneself. अपने आप को ही इतना सेल्फ क्रिटिसाइज मत कीजिए, अपने आप के ऊपर ही इतने हार्श मत होइए कि आप खुद ही जी ना पाए. सो संगत जी, खुश रहिए, महाराज की उस्तत करते रहिए, महाराज के गुणगान गाते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए, एक अच्छा इंसान बन, एक अच्छा बंदा बन, महाराज की बंदगी करते रहिए. सो बहुत बहुत शुक्रिया संगत जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. गुरु जी इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म देने के लिए, आपके सत्संग शेयर करने के लिए और आपकी उस्तत करने देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना. जय गुरु जी. जय गुरु जी महाराज. बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनाते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है. मैं तनुज कपूर आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें. ओवर टू यू तनुज कपूर आंटी. जय गुरु जी. जय गुरु जी. गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम. गुरु जी को नमस्ते. सुनने वाली सभी संगत को नमस्ते. और गुंजन अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने आज अपने सत्संग के माध्यम से गुरु जी की उस्तत इतनी खूबसूरती से की है. आप हमेशा ही बिल्कुल बहुत भाव से महाराज की उस्तत करते हैं, अपने ब्लेसिंग्स का शुक्राना करते हैं. दैट इट मोटिवेट्स ऑल ऑफ अस इमेंसली. तो बहुत बहुत शुक्राना. एंड
सबसे अच्छी बात आपने जिससे शुरू की और जिससे आपने खत्म की कि जो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं हमारी लाइफ में, वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर देम। और जिस भी स्थिति में, सिचुएशन में महाराज हमें रखें, चाहे चढ़ती कला में, यानी किस भी सिचुएशन में रखें, हमें चढ़ती कला में रहना है। दैट्स व्हाट यू सेड। बिकॉज इफ द सिचुएशन इज गुड, नेचुरली वी विल बी हैप्पी। बट अगर सिचुएशन ऐसी है कि हम किसी हेल्थ सिचुएशन से जूझ रहे हैं या मेंटल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इट इज नॉट इजी टू बी हैप्पी। बट दैट इज द टाइम जब गुरु जी की जो सीख है, that should come in front, and the vow of acceptance should come, and that acceptance with the faith that जो हो रहा है महाराज की मर्जी से हो रहा है, महाराज के लिए जो मेरे लिए अच्छा है उसी भाव से हो रहा है, तो फिर हम चढ़ती कला में रहेंगे। सो दैट इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड देन यू सेड कि टू बी गुरुजी संगत, वी शुड बी ऑन द पाथ ऑफ इनर क्लेंजिंग। और इनर क्लेंजिंग इज अ जर्नी, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। पर अगर हम शुरुआत हो गई है गुरुजी की मेहर से, हमारे अंदर ये टू बिकम अ चंगा बंदा, अ बेटर फॉर्म ऑफ आवरसेल्व्स, अगर वो शुरू हो गया है, then I think we should consider ourselves blessed, and we are on that positive path to better selves, towards a changa banda. And so inner cleansing is so important. और inner cleansing की ही बात करते हुए गुंजन अंकल, आपने कहा कि हमें, अगर हमसे गलतियां हुई हैं और होती हैं, इट्स नॉट दैट इवन द संगत, जो पुरानी संगत है या नई संगत है, जो गुरुजी से बहुत जुड़ी हैं, जिन पर गुरुजी की बहुत मेहर है, हम सबसे गलतियां होती हैं। हम कोई देवता नहीं है, हम तो इंसानी पुतले हैं। तो गुस्सा आ जाना किसी पर या रिएक्ट कर जाना, इट हैपेंस। बट द पॉइंट इज, द मिनट यू रियलाइज दैट यू डिड द रॉन्ग थिंग, दैट इज गुरुजी संगत। जिन पे गुरुजी की मेहर नहीं हुई, उनको तो ये रियलाइजेशन ही नहीं होगी कि उनसे गलती हुई है। दे विल कंटिन्यू टू ब्लेम द अदर पर्सन। सो आपने कहा, और अपने दिल में आप कितने अफसोस आपको आया, अपने गुरु महाराज के पास बैठ के आपके अंदर का जो मैल था वो पूरा आंसुओं से बह गया बाहर, तो गुरुजी ने आपको माफ कर दिया। आपने दिल से जिनके प्रति आपने क्रोध किया था उनसे माफी मांगी, महाराज से माफी मांगी कि महाराज मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हो गया। बट इट वॉज अ लेसन, a new learning that not to do it again. So please forgive yourself, like in the end you said कि दूसरों को हम माफ करते हैं, we should also be kind to ourselves, we should forgive ourselves, because it is always Guruji said अगे वधो, मैं तुहाडे नाल हां। बट आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ अस कि जो हमारे अंदर एक ईगो होती है, जिससे हम दूसरों से माफी मांगने से शर्मा जाते हैं या थोड़ा हमें नीचापन लगता है, आई थिंक दैट इज द ईगो विच वी नीड टू ओवरकम। आप वो कर अगर आप ऐसा करेंगे एंड यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम दैट पर्सन, सो गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स हैं विल बिकम मैनी मैनी फोल्ड। बिकॉज आपने जो गुरु जी को जिस चीज से नफरत है, ईगो से, if we are able to overcome that, I think Guru Maharaj बहुत खुश होंगे। और हम सबका, what is the aim of our life as Guruji Sangat? To make my Guru happy. Of course, I need to make all the people around me जो मेरी लाइफ से कनेक्टेड हैं, जिनके प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो मेरी लाइफ में खुशियां भरते हैं, of course I have to be nice to them. But the main goal is to कि मेरे गुरु खुश हो। So I think ego को परे करते हुए we must apologize to the person, and you जब कर लोगे ना, you will realize कि how wonderful that was. आप अंदर से हल्के हो जाओगे। And I will, so another very nice thing you said about the dream जो आपको आया, you know, Gunjan uncle and all Sangat ji, singing is one of the purest and highest forms of meditation. क्योंकि जब जो गाते हैं वो कंप्लीट अपने, दे आर सो इन्वॉल्व्ड इन द सिंगिंग दैट दे आर अनअवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम। इजंट दैट द एम ऑफ मेडिटेशन? और अगर हम गा रहे हैं सॉन्ग्स ऑफ डिवोशन
और इवन फिल्म के गाने अगर अपने गुरु महाराज के लिए गा रहे हैं तो कितने सुंदर भाव जो हमारे दिल से उनकी तरफ जा रहे हैं। दैट डायरेक्ट कनेक्शन जो है महाराज कहते सी तार नाल तार जोड़ो, ਤੁਹਾਡੇ दिल दी तार महाराज दे दिल से जुड़ रही है थ्रू द सॉन्ग्स, थ्रू भजन्स, whatever it is. And today, Gunjan uncle, you have made the beginning, तो आप गाते रहिए. Here I'm reminded of गुरु जी की बहुत प्यारी संगत जलंधर में है, मनोज ज्योति अंकल. Uncle sings every day for गुरु जी. And he says, मैंने कोई गाना नहीं सीखा, मुझे कोई सुर ताल का ज्ञान नहीं. But I have been with him, we sat in the room and he sings for Guru Maharaj every day for a few hours. He's retired now, of course. So all these things happen according to the time we have. But he sings for Maharaj every day and the day starts on such a joyous note. So yes, we should sing for Maharaj, we should dance for Maharaj, maybe paint, whatever is our skill and what makes us happy. और उन सब में हम महाराज को उतार लें. कितना खूबसूरत आपने आज ये थॉट दिया. थैंक यू so much for that. And so I think what you also said is कि we should be happy. And I remember महाराज ने एक बार कहा था, he spoke to us and he spoke to my in-laws and he said, whatever their hobbies were, महाराज से वो चंगा कर दियो, that you spend your time doing that. खुश रहना चाहिए. तो ये महाराज के शब्द हैं, खुश रहना चाहिए. So whatever आपकी आवाज जरूर नहीं, you have to sing for others. Gunjan, you said that you have a horrible voice. I don't think so. I disagree with you because you sang today with so much bhav and that's all what is required. एंड महाराज की ब्लेसिंग्स बहुत हैं आप पर, आपके परिवार पर. कितनी बार उन्होंने आपको दिखाया है, चोले में रहते हुए बताया है. एंड जितने दर्शन आपको मिलते हैं एंड दिस ब्यूटीफुल दर्शन दैट यू शेयर्ड अबाउट पायल की झनकार जो आप सुनते हैं, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ पार्वती के का प्रेजेंस आपके घर में, गुरुजी महाराज का प्रेजेंस है. आई थिंक it's such a beautiful blessings that आपने हमारे साथ शेयर किए. We all also felt so blessed. मेरे को यहाँ बैठे पायल की झनकार सुनाई दे रही थी. I could feel, माँ दुर्गा just passing by the room on tiptoeing and dancing, and Payal, I could also hear it. So thank you so much for sharing your blessings with us. And आप इसके साथ मैं हाथ जोड़कर आपका शुक्राना करती हूँ. सबसे पहले तो गुरु महाराज का है कि इतने सुंदर सत्संग शेयर कराते हैं दैट जो हमारा फेथ है एकदम रिन्यू हो जाता है, महाराज के प्रति प्यार रिन्यू हो जाता है. तो महाराज बहुत शुक्राना आपका. एंड गुंजन अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना for being such a devoted sangat and sharing your blessings. And multilingual Parivar, Suresh uncle, thank you so much for giving me this opportunity to be able to thank Gunjan uncle for sharing his blessings. Jai Guruji Maharaj, Shukrana Guruji Maharaj. जय गुरु जी. आंटी, आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर वन मोर सत्संग बहुत जल्दी. आई वुड जस्ट रैप इट बिकॉज माँ के ही दिन आ रहे हैं और नवरात्रे आ रहे हैं. एंड आई डू रिमेम्बर दैट आई थिंक इट वाज लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर जब हर नवरात्रि पे जैसे महाराज का सत्संग होता है, रोज सुबह शाम होता ही है मम्मी के यहाँ. सो हम लोग जब स्टार्ट करते हैं और जैसे लास्ट में महाराज का शिव आरती से हम लोग उनकी आराधना करते हैं, और उस पर्टिकुलर डे जो जिन माँ का होता है वो भी हम महाराज की आरती करते हैं. एंड संगत जी, मेरी मदर ने जैसे ही महाराज को मत्था टेका और महाराज को बोला कि वेरी फर्स्ट नवरात्रे महाराज आपका माँ रूप में आपको प्रणाम. हमारे हृदय से आप हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो हम आपके प्रति महसूस करते हैं उसको आप ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए. एंड संगत जी, द मोमेंट और जो भोग लगाया गुरु साहब को, एंड संगत जी व्हेन शी वाज कमिंग बैक विद महाराज प्रसाद लेकर जब वो वापस आ रहे थे, तो जो हमारा वॉशरूम है उसके सामने वाली जगह, जस्ट अ पिलर जस्ट बिसाइड्स इट, वहां पे फर्श के ऊपर
संगमरमर के ऊपर there were two eyes which had appeared, and जैसे आप बंगाली उसमें देखते हैं ना कि माँ की जो दो आंखें होती हैं, दो आंखें जो रिप्रेजेंट करती हैं माँ दुर्गा को, those two eyes had appeared. एंड संगत जी, उस दिन ये चीज समझ में आई कि गुरु साहब जो हैं वो हर डिविनिटी का हर फॉर्म है, और हर उस समय जब आप गुरु साहब को उस रूप में पूजोगे या ध्याओगे तो वो कंप्लीट रूप से जो है वो उस तत्व को, उस भाव को एक्सेप्ट करते हैं। और संगत जी, वो जो दो आंखें हैं, the way they appeared on our floor, it was seventh, सप्तमी थी या नौमी थी, I do not remember the day, but उस दिन वो जो दो आंखें हैं वो अपने आप अंतर ध्यान हो गई। Can you even imagine that? He appeared in form of Ma, and he, merged back himself in the ultimate divinity, by his own ways and by his own means. So, संगत जी, क्या अगेन महाराज के तरीके हैं हमको ब्लेस करने के, कैसे आपके हर भाव के साथ गुरु जी कम्युनिकेट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको ब्लेस करते हैं, is just amazing. It's just his ways, and always be blessed, Sangat ji. Always be in his blessings. As Guru Sahib says, blessings always, and it's for lifetime. So बहुत बहुत शुक्रिया गुरु साहब, thank you so much. जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। गुरु परिवार की तरफ से गुंजन अंकल आपको बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए आपने। गुरु परिवार की कृपा बनी रहे। गुरु परिवार की तरफ से तनुज कपूर आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। बहुत ही अच्छे से अपने मैसेजेस दिए हैं। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ ही अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।